वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज का कॉन्सेप्ट है वो अलग ही होने वाला है, जिसके लिए आप बहुत मिसगाइड होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को ध्यान से देखना और डिटेल किससे देखना कि किस तरीके से लिक्विडिटी मार्केट में स्विप होती है और मार्केट में फेक स्टॉप लॉसेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट वो है जो आप आईसीटी एसएमसी नए जो कॉन्सेप्ट आए हैं उनके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको अपन पहले सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेसिस्टेंस पे फेक स्टॉप लॉस बोलते हैं। अभी उसको मार्केट में ये बोल देते हैं कि पहले अपन बोल देते हैं कि अपना फेक स्टॉप लॉस हो गया और मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, उसको एकदम प्रैक्टिकल में देखेंगे लाइव ट्रेड के एनालिसिस के साथ कि मैं मार्केट में कैसे जहाँ पे लिक्विडिटी होती है उससे बच के रहता हूँ कि फेक स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, फिर भी जब होना है होना ही है। ठीक है, आप 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं कर सकते चीज़ों को। तो आजकल के नए ज़माने के अंदर जब लोगों की डिमांड आई कि कहाँ कब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन ये सब कब तक पढ़ते रहेंगे, बड़े ट्रेडर्स के ऑर्डर ब्लॉक कब तक पढ़ते रहेंगे, तब उसके बाद में अभी 5-4 साल में ये आ गया है कि आईसीटी पढ़ो एसएमसी पढ़ो। बट कि ये सब एक सप्लाई डिमांड के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि वो बेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो उसको कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएट ही बड़े ट्रेडर्स करते हैं। मेक श्योर आप ध्यान से देखना वीडियो को। बट उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि मार्केट में कितनी जगह लिक्विडिटी थी जिसमें मार्केट ने फेक स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट इस रेंज में लोगों को ट्रैप करता जा रहा है, और मैं इस फेक स्टॉप लॉस हिट होते हैं उनसे कैसे बचता हूँ। बट पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो इंडियाज़ नंबर 1 जो हमारा रूल होता है वो यही होता है कि एक सीक्रेट ऑफ द ट्रेडिंग क्या होता है। 99% लोग हैं वो आपको स्ट्रेटजीज ये सब चीज़ से समझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सिर्फ एकमात्र मेथड है जो तुम्हें ट्रेडिंग में बचा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड है आपका पोजीशन साइज। ठीक है, और थर्ड मेथड है आपका, ध्यान से देखना ये पॉइंट मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड एंड उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसको डेटा एनालिसिस कर लें। ठीक है, डेटा एनालिसिस जो अपन क्लासेस में ये सारी चीज़ें जो सीखते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, आप जो भी कोई मेथड अप्लाई करना चाहते हैं उसे कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लीज़ उसको अवॉइड करना, इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये 5 मेथड आपको अगर अप्लाई कर दिया तो ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होता है, एमडीडी। एमडीडी का मतलब होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मतलब सीरीज ऑफ लॉसेज तुम्हारे कितने आ सकते हैं, और ये पता चलेगा डेटा एनालिसिस से। तो ये सारी की सारी एक ट्रेडिंग का साइकिल होता है। जो आप स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, ईएमए पढ़ते हैं, दुनिया भर के प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं, इंडिकेटर पढ़ते हैं, हेजिंग पढ़ते हैं, कुछ काम नहीं आएगा इफ़ यू डोंट हैव दिस 6 पॉइंट्स। ये अगर आप 6 पॉइंट नहीं स्टडी करते हैं, इनके बारे में नहीं स्टडी करते हैं, तो आपका मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग पार्ट है वो नहीं कर सकते हैं, जिन पे अपन ने डिटेल में क्लासेस में ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे अपन ने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी किया है। ये मतलब ट्रेडिंग इनसे होती है, नॉट अबाउट चार्ट। ये जो पैटर्न आपको बनता है, जैसे यहाँ डबल बॉटम बना हुआ है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे बार बार डिमांड से आके मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सब पैटर्न ख़त्म हो जाते हैं मार्केट में एक टाइम के बाद में। ये सब काम नहीं करेंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे, एकमात्र ट्रेडिंग में आपको यही बचा सकता है। चलो अभी अपन स्टडी करते हैं मार्केट में किस तरीके से ये सप्लाई एंड डिमांड है, और मैं यहाँ पे 89,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरी जो पोजीशन है 89,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जिसमें मैं प्रीमियम डीके कैच कर रहा हूँ, स्टॉप लॉसेस के साथ में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कॉल और पुट दोनों में ही प्रीमियम डीके चल रहा है। अब अपन सबसे पहले यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये पुराना चार्ट है उसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। एक लर्निंग वीडियो है, एक नॉलेजेबल वीडियो है, ये वाला लेवल भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मुझे कैसे मैं रेंज डिफाइन करता हूँ मार्केट के अंदर। बैकग्राउंड में नॉइस आ सकती है बेबी की, तो उसको आप ध्यान से सुन लेना, एंजॉय करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जब सप्लाई एंड डिमांड मार्क करता हूँ, लिक्विडिटी एरियाज मार्क करता हूँ, तो हमेशा 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं सबसे पहले ये लो
ठीक है, मैं ये सारे जोन्स को हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे जब मैंने ट्रेड बनाया था तो मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जब मार्केट था तो मेरा एक स्विंग ट्रेड था जिसमें मैं कैपिटल का वीकली ऑप्शन करता हूँ मैं हमेशा, मतलब जब ट्रेड बनाता हूँ 7 या 10 दिन के बाद की एक्सपायरी में ट्रेड बनाता हूँ, फिर मैं उसमें धीरे 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 प्रॉफिट सब, अभी जो 7,000 प्रॉफिट दिख रहा है वो 7,000 नहीं, ऑलरेडी मैं उसमें 10 से 12,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर चुका जब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे गया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे प्रॉफिट्स बुक होता रहता है और मैं उसी रेंज में मार्केट में जब तक प्रॉफिट कैप्च करता रहता हूँ जब तक सप्लाई डिमांड फेस होता है, ठीक है। मेरे पास बफर भी होता है। तो जब मैंने ट्रेड बनाया था तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जब था तो मेरे पास में जिस एरिया में मार्केट था तो मेरे पास में बड़े ट्रेडर्स का ऑर्डर ब्लॉक मुझे चाहिए। तो बड़े ट्रेडर्स का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है आप बताओ, जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हो रखी है। तो ये वाला वो जोन है जहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है, दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो गया यहाँ पर एक डिमांड जोन, ठीक है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहाँ से आई है, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली सेलिंग आई है रिसेंटली जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उससे पहले वाली जस्ट उससे पीछे क्या चल रहा है वो बाद की बात है। तो ये वाला जोन है जहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में इस पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, तो ये मेरे पास में एक सप्लाई जोन हो गया। मैं इसे कम सिंपल सी तरीके से मार्क कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले भी आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जोन है जहाँ से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो मैं अपन इसको मार्क कर देते हैं, चलो। तो ये मेरे पास में हो गया एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, और नीचे हो गया मेरे पास में जहाँ पे मार्केट चल रहा है जब मैंने ट्रेड बनाया तो उससे ऊपर वाले सप्लाई जोन और नीचे वाले डिमांड जोन। तो ये मैंने मार्क कर दिया डिमांड जोन, ठीक है, ये लो। और डिमांड जोन को मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन, ठीक है। लो जी, अब आप इस चार्ट को जब ट्रेड करो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर लो ताकि आप पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहें या री एंट्री प्लान करते रहें। तो मैं हमेशा एडवांस ट्रेड करता हूँ तो री एंट्रीज भी प्लान करता हूँ और प्रॉफिट्स बुक भी करता रहता हूँ, जिससे कि एक छोटा सा ट्रेड है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाता है, ठीक है। तो इसी चार्ट को अपन कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। अगर आपको चाहिए तो आप और जोन्स भी मार्क कर सकते हैं ताकि आपके वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो। तो मैं एक काम करता हूँ और जोन भी मार्क कर देता हूँ, जिसमें ये सप्लाई जोन डिमांड जोन 1 है, अब डिमांड जोन 2 मार्क कर देते हैं। तो ये मेरे पास में एक डिमांड जोन 2 है। क्लास के अनुसार अपन ने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया होगा, मैंने ये वाला जोन क्यों नहीं लिया, ठीक है, और ये वाला जोन क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है दैट मीन्स ये वाला एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, दैट्स वाई अपन ने ये वाला मार्क किया ना कि ये वाला मार्क किया, ठीक है। मैं एक सप्लाई जोन भी मार्क कर देता हूँ, जो सप्लाई जोन सेकेंड होगा जहाँ पे अपन को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मेरे पास में सप्लाई जोन हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ये वाला है जहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, दैट्स कॉल्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। अगेन बार बार ये फेस हो चुका है। तो सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2, डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2। बट आप यहाँ पे इस चार्ट को अब कन्वर्ट कर दो किसमें, ये काम तब आता है जब एडजस्टमेंट करते हैं, ये जोन ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो जब एडजस्टमेंट की बारी आती है तब की अपन को ज़रूरत पड़ती है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखो अपना ट्रेड कब बना था, बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर होते रहते हैं। अपना ट्रेड बना था यहाँ पर मैं 28 को, ठीक है, 28 को बना था, और अपन उसमें बार बार मार्केट यहाँ गया प्रॉफिट बुक हो गया, यहाँ गया प्रॉफिट बुक हो गया, अगेन मार्केट यहाँ पे अगेन आया तब प्रॉफिट बुक हो गया, अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट में प्रॉफिट बुक हो रहा है, नीचे जा रहा है तो मार्केट में कॉल में प्रॉफिट बुक हो रहा है। अगेन मार्केट वापस ऊपर जा रहा है तो कॉल में जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें री एंट्री हो रही है। दिस इज़ वेरी एडवांस्ड पॉइंट। तो 28 तारीख को एंट्री, अभी मैं समझाता हूँ दोबारा से आपको, एडवांस मेथड्स समझाता हूँ थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा डीप लेवल होगा। चलो अपने पास में ये समझ में आ गया आपको मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। जब भी मार्केट में सबसे पहले लिक्विडिटी को समझो। अपन ने ट्रेड बनाया तब यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक है, ये 28 तारीख को अपन ने यहाँ पे ट्रेड बनाया। अपने पास ये डिमांड जोन है जो कि मार्केट में पुराना डिमांड जोन है,
अब अपन ट्रेड बना रहे तो आगे का थोड़ी ना मार्क कर सकते हैं अपन पुराना, और ये सप्लाई जोन है। अब मार्केट में आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मार्केट में सबके, अगर अपन ने, मैंने यहाँ ट्रेड बनाया है, ठीक है, तो मैं तो ऑप्शन हेज में बना रहा हूँ, मेरा यहाँ भी एसएल हिट नहीं होगा और यहाँ नीचे जाएगा तो भी हिट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे जब ट्रेड बनाया तो मेरे पास में बहुत बड़ा रेंज है। अप्रोक्सीमेटली मैंने 2,500 के प्रीमियम अगर रिसीव किए हैं, मतलब 2,500 के हिसाब से हो गया। आप देखेंगे, एक सेकेंड मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। टैक्स में देखो मैं बताता हूँ कि मैंने 2,500 का कॉल प्लस अगर 2,500 का पुट दोनों सेल किया, मतलब मेरे पास में 5,000 पॉइंट की रेंज है कि मार्केट यहाँ से 89,000 पे जब मैंने पोजीशन बनाई है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से 5,000 पॉइंट अप या 5,000 पॉइंट डाउन जाता है, तब तक मेरे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, मतलब मैं लिक्विडिटी एरिया से बहुत बाहर हूँ। मतलब मार्केट अप्रोक्सीमेटली 93,000 या 92, 93, 94,000 तक मेरा एसएल हिट नहीं होगा, और नीचे की साइड में मार्केट में 84,000 तक मेरा एसएल हिट नहीं होगा, मतलब लिक्विडिटी एरिया से मैं बाहर हूँ। मैक्सिमम ट्रेडर्स ने जब यहाँ पे पोजीशन बनाई तो उनके साथ क्या हुआ होगा और उन्होंने कैसे प्लान किया होगा मैं बताता हूँ। जैसे ही मार्केट ने ये रेंज को ब्रेक किया, ये वाली, ठीक है, ये जो रेंज बनी हुई है, ठीक है, जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई मार्केट में यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है ये रेंज ब्रेक होगी, और ये रेंज ब्रेक कौन करेगा, ये वाला कैंडल, और स्ट्रॉन्ग डिमांड भी दिखाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड भी दिखाई। तो जो मार्केट में एंट्री प्लान करता है यहाँ पे, उसका एसएल होता है, मान लीजिए उसने 1:1 या 1:1.5 लिया, तो जिसने टारगेट बुक कर लिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर जिसने टारगेट नहीं हिट लगा रखा, और पुराने लोगों का भी स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होके यहाँ आ गया पुराने स्विंग पे, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लोगों के पड़े हुए हैं, डेफिनेटली इनको हिट करने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा ट्रेडर है वो वापस रनिंग मार्केट में एंट्री नहीं करेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके रखते हैं। तो बड़े ट्रेडर्स ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्रिएट करके रखते हैं उसको ध्यान से, उनका ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट, ऑर्डर ब्लॉक सेकंड और ऑर्डर ब्लॉक थर्ड इस तरीके से होता है। मतलब अगर उन्हें मान लीजिए 3,000 BTC खरीदना है, तो 1,000 क्वांटिटी यहाँ, 1,000 क्वांटिटी यहाँ, या 1,000 क्वांटिटी यहाँ, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया तो उनका ऑर्डर फिल हो गया, यहाँ से रिवर्स कर गया तो उनकी 2,000 क्वांटिटी यहाँ हो गया तो 3,000 क्वांटिटी फिल हो गई, फिर रिवर्स हो गया तो उनकी कोई भी एंट्री छूटती नहीं है। फिर अगर मार्केट उनकी एंट्रीज बाई की ट्रिगर हो गई डिमांड की और मार्केट नीचे चला गया, तो ये तो पॉसिबल हो गया कि मतलब उन्होंने 3,000 क्वांटिटी खरीदी और सप्लाई आ गई 6,000 क्वांटिटी, तो ये सप्लाई एंड डिमांड को तो मार्केट में कोई रोक नहीं सकता एक्चुअली में। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है ना। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी है जिसको एसएल हिट कर दिया, ठीक है। अगेन मार्केट में यहाँ पर सप्लाई जोन था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्केट जब सप्लाई पे जाता है और डिमांड पे जाता है, तो मैं ओबियसली जब कॉल और पोर्ट में पोजीशन बनाता हूँ तो शॉर्ट बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग और सेलिंग है वो क्रिप्टो में 5-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है, आपके लिए कैपिटल का कोई इशू नहीं है। तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है, अब पहले तो ये समझ लो कि मेरे ट्रेड के साथ में क्या हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मार्केट में डिमांड पे आया मार्केट अगेन, ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे जब अपन ने ट्रेड बनाया सप्लाई तक गया और सप्लाई से सीधा 2-3 कैंडल के अंदर ही डिमांड पे आ गया। डिमांड से अगेन मार्केट है वो सीधा बाउंस करके कहाँ पे गया, बीच में रुका, बीच में अपन कोई ट्रेड प्लान करे, अगेन डिमांड के पास में आया और सप्लाई जोन के पास में चला गया। मार्केट इस बीच में ट्रेड कर रहा है सप्लाई एंड डिमांड में, अप जा रहा है डाउन जा रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, अपन प्रीमियम डीके कैसे करें। यहाँ पे कुछ मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ जैसे जैसे प्रीमियम डीके, जैसे अप्रोक्सीमेटली अभी 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है, उसमें मैं ऑलरेडी 10-15 हज़ार रुपये प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, क्योंकि मार्केट को मैंने 28 तारीख से मैं है वो होल्ड कर रहा हूँ, तो मतलब बीच में प्रॉफिट्स बुक हो रहा हूँ और री एंटर प्लान कर रहा हूँ इस जोन में जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट में लिक्विडिटी कैसे मार्केट है स्वीप करता है उसको ध्यान से देखना आप। ऑब्वियसली मार्केट जब यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक आया कहाँ से, यहाँ पर मतलब मार्केट में बड़े ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से बड़े ट्रेडर्स जब पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं करते हैं कि हर कहीं मार्केट में एंट्री, जब उनको पता है कि मुझे यहाँ बाय करना है तो वो ऐसे एंट्री रखते हैं। उन्होंने मान लीजिए 3,000 BTC खरीदना है तो 1,000 BTC यहाँ पे खरीदेंगे, 1,000 BTC यहाँ पे खरीदेंगे, 1,000 BTC यहाँ पे खरीदेंगे और पहले ही लिमिट ऑर्डर लगा के रख देंगे, ठीक है। और सेल करना है तो यहाँ पे 1,000 BTC सेल करेंगे, 1,000 BTC सेल करेंगे और 1,000 BTC सेल करेंगे। बिकॉज ऑफ वो 3 लेवल पे क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट का पता नहीं है ना, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से डिमांड क्रिएट हो जाए, यहाँ से डिमांड क्रिएट, तो उनका कोई भी ऑर्डर ट्रिगर, मतलब ऐसे नहीं कि मार्केट बीच में रिवर्स कर गया तो उनका ऑर्डर है वो लगा ही नहीं, तो उनका ऑर्डर लगना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 3,000 BTC है वो ख़रीदा,
बट मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया और 6000 BTC किसी ने सेल कर दिया यहाँ पे जाते ही, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट में एक्चुअली में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो एक कौन कब मार्केट में कितना बड़ा क्वांटिटी सेल या बाई कर ले, डिमांड एंड क्रिएट सप्लाई क्रिएट कर दे, तो उसको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट है, वही बड़े ट्रेडर हो चाहे छोटे ट्रेडर सबके साथ होता है। तो क्योंकि इसकी 100 करोड़ वाले से ऊपर 1000 करोड़ बैठा है, 1000 करोड़ से ऊपर 10,000 करोड़ बैठा है, और जैसे कोई 10,000 वाले के ऊपर लाख वाला बैठा है, लाख के ऊपर करोड़ वाला बैठा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मार्केट में, मेरा ट्रेड है ये सप्लाई डिमांड के ऊपर चल रहा है। कैसे सप्लाई डिमांड मार्क किया, इसी जोन में आप देखेंगे मार्केट कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, सप्लाई के पास जा रहा है, डिमांड के पास जा रहा है, सप्लाई से सीधा ड्रॉप, डिमांड से सीधा अप। अब यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे काम करता है उसको ध्यान से समझना। मार्केट में जब यहाँ से बाउंस है, आप देखेंगे ये डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन है तो मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स जब मार्केट में यहाँ पे पोजीशन बनाई, ठीक है, यहाँ पे जब पोजीशन बनाई, ठीक है, तो सबके स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, प्रीवियस स्विंग के नीचे। तो अगली बार मार्केट जब नीचे आएगा तो इनकी लिक्विडिटी सब यहाँ पे, ये डिमांड काम ही तभी करेगा, ये स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस किन के पड़े हैं, जिन्होंने ऊपर की लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। तो लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन है वो 1,20,000 से गिर के 80-85,000 90,000 आ गया और उन्होंने बहुत बड़ा होल्ड कर रखा है, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जब उन्होंने यहाँ डिमांड क्रिएट हुई तो यहाँ पे बाई किया और सेल स्टॉप लॉस डाल दिया। अब सेल स्टॉप लॉस, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब किसी बड़े ट्रेडर को खरीदना है तो ये डिमांड जोन की तरह काम कैसे करता है, ध्यान से समझना। बड़े ट्रेडर को बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है तो उसको बाय करने के लिए कोई बेचने वाला तो होना चाहिए ना। ऐसे ही बड़ी क्वांटिटी थोड़ी ना मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा तो वहाँ पे उसके एसएल स्वाइप हो जाएंगे, वो सॉरी स्लिपेज आ जाएगा, ठीक है। तो और जिसने यहाँ पर बाई किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा है। तो मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा है, तो मार्केट जब सप्लाई फेस करके नीचे आएगा और जैसे ही नीचे आएगा मार्केट, तो उसको क्या करना है, बाय। तो इन्होंने सेल में अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, क्योंकि ये बाई पोजीशन खड़ी कर रखी थी, अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था। अब जैसे ही ये अपने सौदे काटेंगे मतलब बेचेंगे, ये बंदा डिमांड क्रिएट करके, जो बड़ा ट्रेडर है जिसने ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है उसके ऑर्डर है वो बाय करके बैठ जाएगा। तो डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट अगेन बाउंस करेगा, और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे। फिर मार्केट को थोड़ा नीचे लाएगा और अपने इसके और क्वांटिटी अगर उसे बाय करनी है तो इनको पहले बाहर करेगा, बोला बेचो तुम, फिर यहाँ पे खुद खरीदेगा, बाय करेगा, फिर जंप करेगा। अगेन मार्केट में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एक कैंडल ही आप 1 घंटे का देखेंगे, मतलब 87,000 से अप्रोक्सीमेटली 89,500 में 2,500 पॉइंट का तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देके फिर लोग खरीदेंगे। फिर खरीदेंगे कि अब तो बीटीसी भाग ही जाएगा, ऑल टाइम हाई मार देगा, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर लोग लॉन्ग एंट्री बनाएंगे। बट जिसको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है वो फिर इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगा, लिक्विडिटी लेगा और अगेन वापस से वो इनका फेक स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, ठीक है। सेम यही सप्लाई जोन में हो रहा है। जैसे मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई, पहले यहाँ पे देखो आप सप्लाई आई, अब यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट कर रखा है कि बीटीसी तो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया, एसएल लगाया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे ट्रैप कर दिया, क्योंकि जिसको शॉर्ट करना है तो उसको बाई करने, मतलब जिसको सेल करना है बड़े ट्रेडर को, तो ये शॉर्ट करके बेचें। तो ये तभी मार्केट में क्वांटिटी को सेल कर पाएंगे जब उन्हें कोई खरीदने वाला चाहिए, समझ गए आप। तो जैसे ही इनको स्टॉप लॉस हिट होगा तो इनके ऑर्डर है वो लग जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और लिक्विडिटी हमेशा इसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस थे वो मार्केट ने इस कैंडल में सबके उड़ा दिए, ठीक है। बोला भैया हम थे बेचने वाले, तो पहले तुम ये जिन्होंने ये बेच रखा था, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, उन्होंने बाय ऑर्डर ट्रिगर कर रखे थे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस, इनके स्टॉप लॉस खाने हैं, तो मार्केट यहाँ पर आएगा कि भैया लो हम बेच रहे हैं, आपको ले जाओ, सेल करो क्वांटिटी को, समझ गए आप। तो इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी है वो काम करता है, और ये लिक्विडिटी एक्चुअली में आपको हमेशा इससे बाहर होना चाहिए। जब भी आप, जैसे मैं ऑप्शन हेज करता हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ी रेंज होती है 4-5 हज़ार पॉइंट की, उसके बावजूद भी मार्केट ऐसे लिट करता है, तो मैं ऑलवेज मार्केट को देके, अब अगर मैं यहाँ चार्ट रीड नहीं भी करूँ, ये सप्लाई डिमांड नहीं भी करूँ, तो भी बिना चार्ट देखे भी ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम तरीके से काम करती है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है विद रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपको बिना चार्ट देखे भी मैंने आपको अपने एप्लीकेशन पे सिखा रखा है, चाहे आप क्रिप्टो में करो चाहे आप इंडियन मार्केट में करो। डेल्टा को मैनेज करते रहो, आपकी रेंज डिसाइड हो गई है, उससे बाहर मार्केट
उछल कूद करता है, 2% लॉस दो और बाहर हो जाओ। तो ये एक मेरा सिंपल सा ट्रेड था, ठीक है। और लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई होगी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में जहाँ पे बड़े रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं और उनको हिट करके मार्केट उसी डायरेक्शन, मार्केट जा देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, मार्केट जा ऊपर ही रहा है लेकिन पहले सबके स्टॉप लॉस निकाल रहा है, और मार्केट अगेन नीचे भी आ रहा है लेकिन पहले मार्केट जो लॉन्ग बड़े ट्रेड्स करना चाह रहे हैं और बड़ा टारगेट कर रहे हैं उनके एसएल हिट कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। तो ये एक सिंपल मैटर था। अगर ऐसे ही वीडियोस अगर आपको नॉलेजेबल चाहिए तो बताना मेरे को, अगर अच्छा लगा तो मैं आपके लिए और वीडियो बना दूंगा, हर वीक 1-2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज जो डिटेल में वीडियो बनाने में मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है सिंपल तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। कीप पोजीशन साइज लो, राइट पोजीशन साइज, और अपनी कैपिटल का 1-2% से ज़्यादा रिस्क मत लो यार, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। मिस इन्फ्लुएंस मत हो, मिस गाइड मत हो। 1 लाख से 1 करोड़ बनाना, ये सब करना, ये रील्स में अच्छा लगता है, मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जब आप अच्छे ट्रेडर बनोगे, सच में बनोगे, तो आपको याद आएगी मेरी बात। थैंक यू।